वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा, जो हमारा असाइनमेंट चल रहा है वो आज रात 12 बजे तक सबमिट करवा सकते हैं। ईद की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, और जो सैटरडे और संडे को हमारे लेक्चर होने थे वो नहीं होंगे। सैटरडे संडे को भी हमारी एक असाइनमेंट होगी जो हमारी थर्ड वीक की असाइनमेंट होगी। ठीक है, और फ्राइडे को जैसे हमारा क्विज आता है वैसे क्विज आएगा। और आज हम जो है नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको समझानी है। जैसे कि यूआरएल क्या होता है। लिंक, जैसे मैं ग्रुप में कहता हूँ या किसी को पर्सनल में कहता हूँ कि मुझे लिंक भेज दें, तो लिंक क्या होता है, पेज लिंक क्या होता है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे मैसेज पे बात कर रहा होता हूँ तो मुझे थोड़ा फील होता है कि आपको इन चीजों का पता नहीं है, तो मैंने कहा ये चीजें भी आज मैं आपको सिखा दूं। और इसके बाद आगे चलते हैं वो कॉमर्स की तरफ। वो कॉमर्स मीन एक शॉपिंग वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर, ये जो सिलेक्टेड है, ये आपको नजर आ रहा है सिलेक्टेड, ये यूआरएल है। लिंक भी इसी को कहते हैं। तो किसी भी वेबसाइट का मुझे लिंक भेज दें तो मीन्स वो पेज जो ओपन हुआ है उसका लिंक भेज दें। यूआरएल भी इसी को कहते हैं। आपकी वेबसाइट का यूआरएल कौन सा है, ये वाला, ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। यूआरएल होता है जी जी, यूजर रिसोर्स लोकेटर। यूजर रिसोर्स लोकेटर भी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी है। और मुख्तलिफ नाम है, हम इनको लिंक और यूआरएल बोलते हैं। काफी जैसे अब रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कभी भी हम ये बोलते नहीं है। हम कहते हैं जी इतनी रैम बढ़वा लें, 512 है तो 1 GB करवा लें, 4 GB करवा लें, 8 GB करवा लें। जैसे सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो हम उसको क्या कहते हैं जी, मेरा वो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो उसमें वो जो एक पीसी पड़ा हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर, उसी को सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा यूआरएल है। जब मैं आपको मैसेज में कहता हूँ कि मुझे लिंक भेज दें या मुझे यूआरएल भेज दें, तो वो जो डिजाइन किया हुआ यूआरएल है ये भेजना होता है। ये इस तरह से ये वाला यूआरएल भेजना होता है। अक्सर बच्चे जो है मुझे ये इस तरह का पेज यूआरएल मांग रहा होता हूँ बच्चों से, और बच्चे मुझे भेजते हैं, ये देखें इस तरह का लिंक। ये मेरे पास लिंक और यूआरएल आता है। अब इससे ना मैं उस पेज को देख सकता हूँ जिस पे वो डिजाइन कर रहे हैं बच्चे ना बैठ के, या आप डिजाइन कर रहे हो, मैं उस पेज को नहीं देख सकता। मेरे सामने इस तरह से है क्योंकि मेरे पास तो आपका पासवर्ड नहीं है ना। तो मुझे जो यूआरएल चाहिए है वो इसके अंदर, इस पेज के अंदर जो आप डिजाइन कर रहे हैं मुझे वो चाहिए। फर्ज करें आप अबाउट अस का पेज जो है, मैं अब इसको डिजाइन कर रहे हैं, आपको इसमें मसला आ रहा है, आपने इसको ठीक करवाना है हमसे, तो आप मुझे ये वाला यूआरएल भेजेंगे, ये वाला लिंक भेजेंगे जो ऊपर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको ऐसे कॉपी करके ये वाला लिंक भेजेंगे, सर इसमें ये फलां जगह पे मुझे मसला आ रहा है, तो मैं वो फलां जगह पे आपको समझा दूंगा, इसको यूं करें ठीक हो जाए। ठीक है, समझ आई।
आपको कैडेंस इंस्टॉल करने में किसी को कोई मसला आ रहा है कैडेंस को इंस्टॉल करने में और कीज लगाने में आ रहा है मसला? वो तो पैंथियन का इशू है ना, वो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था कि इतने दिन से लेके इतने दिन तक हमारा थोड़ा सा मसला रहेगा। पैंथियन में यहाँ ऊपर आ रहा था इतने जून को हमारा सर्वर डाउन रहेगा, यहाँ ऊपर ना लिखा हुआ आ रहा था। वो तो होस्टिंग वालों का मसला था ना। मैं अभी आपको दोबारा से एक साइट क्रिएट करना, उस साइट को क्रिएट करने के बाद उसमें कैडेंस को अपलोड करना, कैसे अपलोड करते हैं, फिर उसको एक्टिव करना, फिर उसके बाद वो कॉमर्स को इंस्टॉल करना और वो कॉमर्स का वेबसाइट बनाना, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, हाँ वो प्लगइन्स के जरिए है, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें से अभी हम एक वेबसाइट जो है उसको डिलीट करें। जैसे ये एक हमारी वेबसाइट है, जैसे ये एक पेज है, इसको इसके अंदर से हम ये तमाम डाटा जो लगा हुआ है इसको हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम इसका क्या खोलेंगे, साइट एडमिन। साइट एडमिन हम कैसे खोलते हैं, wp-admin से या फिर अंदर पैनल में से जाके इस तरह से। इसके अंदर हम पोस्ट में जाएंगे, ये सारी पोस्ट हम ट्रैश कर देंगे। ये जो हम ट्रैश कर रहे हैं तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ट्रैश वाले फोल्डर में। आपसे गलती से कोई पेज कोई चीज मिस्टेकनली डिलीट हो जाती है तो वो हमारे पास एक चांस होता है कि वो चीज बाद में रहती है, उसको आप यहाँ से दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। अभी मुझे परमानेंटली डिलीट करनी है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मीडिया में आते हैं, ये बल्क सेलेक्ट करते हैं इसको और इनको डिलीट कर देते हैं। पेजेस में आते हैं, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट को जीरो कर रहा हूँ, इसके अंदर जो मैंने डाटा सारा डाला हुआ है उसको रिमूव कर रहा हूँ कि जैसे मुझे वर्डप्रेस मिला था, जैसे मैंने इंस्टॉल किया था वैसा दोबारा कर रहा हूँ। अपीयरेंस में आते हैं, ये थीम एक्टिव करते हैं, इस थीम को डिलीट करते हैं। प्लगइन्स में आते हैं, सब प्लगइन्स को डिलीट करते हैं। मैं कह रही हूँ पिक्चर आ रही है, वॉइस आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही। पिक्चर 2 दफा मैंने शेयर किया है, ये देखिए। हेलो जी, वालेकुम सलाम। अभी पहुंची है नहीं? पिक्चर 2 बार आपको 3 बार करके शेयर भी कर दी है। अभी आपको 2-3 बार हमने शेयर भी कर दिया, पिक्चर अभी नहीं आई आपके पास। अब ये देखें, यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट को जब हम ओपन करेंगे, ये देखें इस तरह से वैसा पेज हमें शो हो गया जैसा हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए देखते हैं। ठीक, चौथी दफा कर चुका हूँ, ये देखिए, ये देखिए दोनों तरह से की है, उतनी उनके पास शेयर की नहीं थी। ओके, हाँ ये
बिल्कुल ठीक। इसको यहाँ ऊपर रखना है या इसको है ये तो ऊपर है। अच्छा, अब इस तरह से हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल मिलेगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना तो आता है ना पैंथियन में, उस इस तरह से हमें इंस्टॉल मिलेगा। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, थीम्स में जाना है, अपीयरेंस और थीम्स में जाना है, और यहाँ ऊपर देखें लिखा हुआ होता है ऐड न्यू थीम। अगर आपके पास ये बटन नहीं आ रहा तो आप उस साइट को डिलीट करेंगे और उसको री इंस्टॉल करेंगे। जब इंस्टॉल करते हुए कोई चीज कोई हमारे से एक क्लिक मिस्टेकनली कहीं क्लिक हो गया, जिसकी वजह से ये उसकी एक्सेस में नहीं है, आपके यूजर के एक्सेस में नहीं है, जिसकी वजह से ये मसला आएगा। तो आपने तब क्या करना है, पूरी वेबसाइट को डिलीट करना है, सेम यूआरएल पे दोबारा वेबसाइट बना लेनी, सेम डाटा लिखेंगे ना, सेम एज इट इज दोबारा आपकी वेबसाइट बन जाएगी, ये बटन आ जाएगा। तो हमने ऐड न्यू किया, ऐड न्यू करते हुए यहाँ पे पॉपुलर देखें लिखा हुआ है सिलेक्टेड, इसी के अंदर आपको कैडेंस की थीम मिलेगी। आपको यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे कैडेंस की थीम नहीं मिलती तो आपने यहाँ सर्च थीम में कैडेंस को लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कैडेंस को लिखेंगे तब आपके पास पहली थीम कैडेंस की ही आएगी। ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिव किया हमने। अब देखें ऊपर एक हमारे पास एक पूरी उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ गई कि इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट। हमने इसको इंस्टॉल नहीं करना, ये वाला मैंने प्लगइन प्रो वाला आपको दिया हुआ है, वो वाला इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास प्रो वाली चीजें नहीं आएंगी, यहाँ से फ्री वाली चीजें आएंगी। अच्छा, थीम इंस्टॉल करने के बाद जितनी भी चीजें मैंने आपको शेयर की हुई है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो प्लगइन्स हैं, वो थीम नहीं है। उसको आप थीम में जाके ऐड न्यू करेंगे तो इंस्टॉल नहीं होंगी। ठीक है, उनको हमने कहाँ पे इंस्टॉल करना है, प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन, अपलोड प्लगइन, चूज फाइल। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को हटाते हैं जो ये ऊपर आ रहा है। ये नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है, वो कहता है जी थीम के साथ आप स्टार्टर टेम्पलेट का प्लगइन इंस्टॉल करें। तो हमारे पास जो हमने आपको शेयर किया हुआ है उसके अंदर देखें, ये देखें स्टार्टर टेम्पलेट का एक प्लगइन है। हमने इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, इंस्टॉल कर दिया। इसको हम एक्टिव करते हैं। जी, सारे करने के बाद में भी एक्टिव कर सकते हैं। इसको कर देते हैं हम अपडेट, क्योंकि हमारे पास ये पुराना है, अब लेटेस्ट आ चुका है तो हम यहाँ से उसको अपडेट कर देते हैं। फिर ऐड न्यू प्लगइन, अपलोड प्लगइन। अब इसमें देखें लिखा हुआ होगा कैडेंस प्रो। अब हमने कैडेंस थीम इंस्टॉल की थी ना, वो फ्री वाली है। वो कैसे पता लगा हमें, अपीयरेंस में देखें, कैडेंस में जब हम आएंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमें की का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। इस जगह पे देखें की का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, और यहाँ नीचे देखें हुक्ड एलिमेंट, इन्फिनिटी स्क्रॉल, हेडर एंड फुटर, ये सब लॉक्ड है। तो इसका मतलब है कि हम इनको तो यूज करना चाहते हैं, तो ये लॉक्ड क्यों है। तो इनको जब हमने यूज करना है तो हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है कैडेंस प्रो। तो हम प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन करते हैं, अपलोड प्लगइन करते हैं, चूज फाइल। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कैडेंस प्रो। हम इसको ओपन और इंस्टॉल करते हैं और एक्टिव कर देते हैं। देखिए कैडेंस प्रो इंस्टॉल हो गया। अब ये कैडेंस प्रो किसके लिए है, थीम के लिए है। अगर हम थीम में अब आते हैं, ये देखें हमारे पास यहाँ उसने की, क्योंकि पहले हमने इसमें की लगाई हुई थी ना इस वर्डप्रेस में, तो वही की उसने ऑटोमेटिकली अपलोड यहाँ पे ले लिया है। अगर हम इसको क्लियर करते हैं तो यहाँ वो हमसे दोबारा की मांगेगा, और यहाँ पे ये देखें सब चीजें लॉक्ड रहेंगी। अगर मैं इसकी की ऐड करता हूँ, सेव चेंज करता हूँ,
तो ये चीजें एक्टिव होंगी नीचे वाली, ये वाली, वरना ये लॉक्ड रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, मसला तो नहीं है। अब हमने, जब हम ऐड न्यू पोस्ट करते हैं या हम ऐड न्यू पेज बनाते हैं, इसके अंदर जब हम प्लस का साइन दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ना सेक्शन आ रहा है, ना रो आ रही है, ना टेक्स्ट आ रहा है, ना एडवांस इमेज आ रही है। देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने एक प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ जिसका नाम है कैडेंस ब्लॉक। ठीक है, हम प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन में जाते हैं, अपलोड प्लगइन, चूज प्लगइन, यहाँ पे देखें कैडेंस ब्लॉक प्रो लिखा हुआ है। अगर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, वरना आपको पहले ये इंस्टॉल करना है फिर ये इंस्टॉल करना है। इनमें से देखें जो प्रो वाला है इसको हमने किया इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही हम इसको एक्टिव करेंगे, ये मुझे कहेगा कि आपने प्रो वाला तो इंस्टॉल कर दिया कैडेंस ब्लॉक। ये देखें वो कहता है कैडेंस ब्लॉक प्रो तो इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन ये प्रो वाला वर्जन जब तक कैडेंस ब्लॉक सिंपल वाला नहीं होगा काम नहीं करेगा। तो आप यहां से इसको दबाएं तो सिंपल वाला भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखें हम ऐड न्यू में आते हैं, ऐड न्यू पेज करते हैं, अब इस प्लस का साइन दबाते हैं, ब्राउज ऑल करते हैं, ये देखें हमारे पास कैडेंस ब्लॉक के सारे सेक्शंस आ गए। ठीक है, जिनके पास ये चीजें शो नहीं हो रही इसका मतलब है उन्होंने कैडेंस ब्लॉक प्रो को इंस्टॉल नहीं किया हुआ। उसको इंस्टॉल करेंगे तो ये चीजें शो हो जाएंगी। वो अब नेक्स्ट किसी लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि आज हमने वो कॉमर्स करना है तो मिक्सअप हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो कॉमर्स या शॉपिंग वेबसाइट जो है वो एक ही गो में हम कर लें, बीच में चीज़ों को मिक्स ना करें, ताकि कोई अगर देखना चाहे तो उसको एक ही गो में इंस्टॉलेशन भी मिले और साथ में शॉपिंग की वेबसाइट बनाना भी वो सीख जाए ना। जी जी। अब हम देखते हैं हमारा पेज कैसा शो हो रहा है। ये देखिए हमारे सामने इस तरह से हमारी वेबसाइट शो हो रही है। इसमें हमारा होम पेज कोई नहीं है और ऊपर ना हमने लोगो लगाया हुआ है, ना हमने कोई कैटेगरीज बनाई हुई है, ना हमने कोई इसके अंदर चीजें डाली हुई हैं। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, थीम को इंस्टॉल करना है। एक तो थीम हमारी इंस्टॉल हो गई, फिर इसके आगे थीम्स के टेम्पलेट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कैडेंस के अंदर ये देखें टेम्पलेट का ऑप्शन है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स आ गए। अब कुछ चीजें हैं जो हम खुद से डिजाइन करेंगे। जब हमें क्लाइंट कहेगा कि मुझे सेम एज इट इज वेबसाइट चाहिए, तो हमें वो सेक्शन और रो और उसके अंदर डाटा, फिर लेफ्ट और राइट, वो हमें सारा काम करना है। जो मैंने आपको एक लेक्चर में सिखाया था कि क्लाइंट हमें कहता है हमें एज इट इज साइट चाहिए, तो हम कैसे बना सकते हैं। अब ये 90% क्लाइंट नहीं कहते कि हमें एज इट इज साइट चाहिए, 10% क्लाइंट कहते हैं कि हमें एज इट इज साइट चाहिए। जो एज इट इज साइट चाह रहे होते हैं वो आपको $500, $800, $1000 भी देते हैं, और जो कहते हैं भाई अपनी पसंद से साइट बनाते हैं वो आपको $100-200 में काम आप उनका कर देते हैं। तो जिनका हम काम सस्ते में कर रहे होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्टार्टर टेम्पलेट्स होते हैं हम इनको यूज करते हैं कि हम कम टाइम में जल्दी से जल्दी क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर कर दें। ठीक है, इसके अंदर जब हम आएंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे फिल्टर्स हैं। आल का फिल्टर है जिसके अंदर सारी टॉपिक्स आ रहे हैं। अब इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ई कॉमर्स। अब जब भी हमने शॉपिंग की वेबसाइट बनानी होगी तो हम ई कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, जितने भी ई कॉमर्स से रिलेटेड हमारे डिजाइन होंगे वो हमारे सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक क्लाइंट आया जी, वो कहता है जी मेरा
मैंने अभी रेस्टोरेंट बनाया है और मुझे रेस्टोरेंट की वेबसाइट चाहिए, ठीक है। मेरा फूड का बिजनेस है, उसके लिए वेबसाइट चाहिए। मैं ऑनलाइन ऑर्डरिंग लेना चाहता हूँ, या मुझे कोई वहां पे मैसेज करे और मैं वहां पे डिलीवरी कर दूंगा, तो उसके लिए क्या आप उसकी पूरी वेबसाइट 1 महीना लगाएंगे? वो कहेगा मैंने आपसे काम ही नहीं कराना, मुझे फला बंदा 3 दिन में वेबसाइट दे रहा है। तो वो कैसे दे रहा है? वो ऐसे दे रहा है जैसे आज हम सीख रहे हैं। हम कहाँ पर है? कैडनेस में। कैडनेस में आए स्टार्टर टेम्पलेट में, यहाँ पे ऑप्शन आएगा यूज क्लासिक टेम्पलेट्स। उसको हमने दबाया तो हमारे पास इस तरह का डिजाइन शो होगा। इस डिजाइन के अंदर हमने फिल्टर में जाके ई कॉमर्स को सिलेक्ट किया, तो हमारे पास ई कॉमर्स के डिजाइन आ गए। अब ई कॉमर्स के डिजाइन के अंदर यहाँ नीचे देखें, हमारे पास एक डिजाइन खड़ा हुआ है फूड से रिलेटेड। हमने इसको किया, हमने देख लिया जी वो क्लाइंट का जो लोगो है वो रेड में है, या उस क्लाइंट का लोगो जो है वो ब्लू में है। तो हमें क्लाइंट का जो वो उसने अपना सोशल मीडिया डाला हुआ होगा, जो उसने लोगो डाला हुआ होगा, उसी से आइडिया हो जाएगा कि वो किस कलर कॉम्बिनेशन पे काम कर रहा है। वो ग्रीन पे काम कर रहा है, वो रेड पे काम कर रहा है, मतलब उसका जो ब्रोशर होता है, जो उसका जो मेन्यू होता है, मेन्यू कार्ड से भी आइडिया हो जाता है क्लाइंट की कलर कॉम्बिनेशन क्या है, वो किस फील्ड पे काम कर रहे हैं। मोस्टली क्लाइंट जो है रेड कलर पे, रेड कलर पे और येलो कलर पे काम कर रहे होते हैं, फूड के क्लाइंट्स ना। तो हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से हम ये कलर ले लेते हैं रेड, या हम ले लेते हैं ये, देखिए ये मोस्टली इन 2 कलर्स पे क्लाइंट की वेबसाइट बनी हुई होती है, बनानी होती है हमने फूड की। तो हम यहाँ से ब्रेड पे बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। अब वो पूछ रहा है कि आपने जस्ट इस पेज को लेना है या पूरी वेबसाइट आपको मैं बना दूं और आप उसमें डाटा चेंज कर लें। तो हम इंपोर्ट फुल साइट करेंगे और नेक्स्ट कर देते हैं। अब वो कहता है कि अगर आपने पूरी साइट लेनी है तो आपको 2 चीजें जरूरी हैं। एक आपको यहाँ पे ऑर्डरेबल जरूरी है, और एक आपको ये वो कॉमर्स जरूरी है। तो हम कहते हैं भाई आपने जो जो प्लगइन इंस्टॉल करने हैं उनको इंस्टॉल करें और मेरा इंपोर्ट चला दें, मेरा डाटा, मेरा डिजाइन कर दें वेबसाइट को। तो ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, वो प्लगइन्स जो जो रिक्वायर्ड थे उन प्लगइन्स को वो डाउनलोड कर रहा है मेरी वेबसाइट के अंदर, फिर उनको एक्टिव करेगा, फिर जो मैंने डिजाइन सिलेक्ट किया है उस डिजाइन पे मेरी वेबसाइट को डिजाइन कर देगा। साइट का नाम किसका चेंज होता है? साइट का नाम जो तो डोमेन आप परचेज करेंगे उसी नाम से होगी ना वो। ये क्लाइंट आपको परचेज करके देगा ना, कि भाई मेरा फर्ज करें मेरे उसके रेस्टोरेंट का नाम आजम पिज्जा पॉइंट है, तो वो आजम पिज्जा पॉइंट .com आपको परचेज करके देगा ना। आपको इस तरह से जैसे आपको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मिल रहा है ना, ऐसा वो जनरेट करके देगा। अगर आपने करना होगा तो मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि डोमेन हम परचेज कैसे करते हैं, होस्टिंग हम परचेज कैसे करते हैं, फिर उनको लिंक कैसे करते हैं, फिर उन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर पूरी वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो आगे सिखाऊंगा ये चीज। ये भी डाटा इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि वो उसने प्रोडक्ट सारी ऐड करनी है, मतलब पिज्जा जो है, बर्गर्स हैं, उन सारों को ऐड करना है, उनकी पिक्चर्स को ऐड करना है, फिर उनका बैकएंड पे पूरा बनाना है कि ऑर्डर होगा तो किस उसका नाम कैसे मैंने कलेक्ट करना है, उसमें प्राइस मैंने कैसे ऐड करनी है, वो सब चीजें यहाँ पे ऐड होनी है। जो बिजनेस वेबसाइट होती है वो सिंपल होती है। जैसे हम आ जाते हैं इसमें आ जाते हैं,
या ये एक वेबसाइट। अब ये देखें एक वेबसाइट है, इसके अंदर ये देखें है फूड से रिलेटेड। ये देखें, ये रेस्टोरेंट की ही है लेकिन फूड से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर का ऑप्शन नहीं है। देखें, इसमें कहीं पे भी ऑर्डर का ऑप्शन नहीं है। वो कॉमर्स क्या करता है, जैसे प्लगइन्स में हमने व्हाट्सएप का प्लगइन लगाया, हमने कैडेंस प्रो का प्लगइन लगाया, हर प्लगइन के बाद हमारी फंक्शनलिटीज बढ़ गई। हमने कैडेंस ब्लॉक का प्लगइन लगाया तो उससे क्या हुआ कि हम डिजाइन करते हुए हमें ब्लॉक्स मिल गए, कंटेंट मिल गया, हमें रोज मिल गई, इस तरह से हमें काफी सारी चीजें मिल गई। इसी तरह से वो कॉमर्स का भी एक प्लगइन है। वो क्या करता है, वो आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर लेने की फैसिलिटी आपको दे देता है। आपने फर्ज करें बनानी है, क्या नाम है इसका, आपका कपड़ों का आपने एक ब्रांड बनाना है और उसके ऑर्डर्स लेने हैं, तो आपको या तो शॉपिफाई इंस्टॉल करना पड़ेगा, शॉपिफाई पे वेबसाइट बनानी पड़ेगी, या फिर आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करें तो वर्डप्रेस पे भी आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो आज हम वही वर्डप्रेस में वो कॉमर्स को पढ़ रहे हैं कि वो कॉमर्स से हम ऑर्डर वाली वेबसाइट कैसे बनाते हैं, शॉपिंग वाली वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अगर आपने इसको सीख लिया शॉपिफाई तो बहुत आसान है, इतना आसान है, मतलब उसमें तो जस्ट आपने कलेक्शंस में कलेक्शंस ऐड करनी है और उसके नीचे ऑप्शन होती है कैटेगरीज की, वहां कैटेगरीज ऐड करनी है और बन गई वेबसाइट। वो बहुत आसान है इससे। जैसे आपने यहाँ पे साइट क्रिएट की है ना, वैसे ही साइट क्रिएट होती है और जस्ट उसमें कलेक्शन के बटन से आपने उसके अंदर वो कैटेगरीज ऐड करनी होती हैं और ऐड प्रोडक्ट से आपने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करनी होती हैं, जस्ट वो साइट डिजाइन हो जाती है। लेकिन उसमें फीके फीके डिजाइन होते हैं, हल्के हल्के डिजाइन होते हैं, कोई इतने अच्छे खास डिजाइन नहीं कर सकते, होम पेज को डिजाइन नहीं कर सकते। वर्डप्रेस के अंदर आप हर तरह से होम पेज को डिजाइन कर सकते हैं। देखें ये इंस्टॉल हो गई हमारी। अगर हम अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं तो ये देखें हमारे पास ये हमारी वेबसाइट बन गई, पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन होकर आ गई। जस्ट आपने क्या करना है, उसका जो मेन्यू है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि वो आपको अपना मेन्यू तो देंगे ना। अब यहाँ देखें लिखा हुआ आ गया ऑर्डर नाउ। अब ऑर्डर नाउ करते हैं। अब इस कलर में ना मुझे थोड़ा सा ना मसला क्या नजर आ रहा है कि इस कलर के अंदर मुझे येलो लेना चाहिए था ब्लू की जगह पे। ठीक है, साइड मैंने इंपोर्ट कर दी, कोई मसला नहीं है। मैं कहाँ गया, कस्टमाइज में। कस्टमाइज में जाने के बाद कलर्स में मैंने जाने के बाद सेकंड कलर जो मैंने मेन कलर दिया हुआ है रेड और सेकंड कलर दिया हुआ है ब्लू। अब मैं ब्लू कलर को येलो कर दूंगा, उसके बाद पब्लिश कर दूंगा। अब जहां जहां पे ब्लू कलर था वो खुद ब खुद येलो हो जाएगा। देखिए 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 येलो हो गया। अब हम बैकएंड पे आते हैं। बैकएंड पे आए, देखिए हमारे सामने जब हमने वो कॉमर्स को इंस्टॉल किया, एक प्लगइन है ना वो कॉमर्स, जैसे हमने थीम में इंस्टॉल किया था कैडेंस प्रो, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो गई थी कैडेंस के नीचे। इसी तरह से जब हमने कैडेंस ब्लॉक इंस्टॉल किया तो ये देखें कैडेंस का यहाँ पे एक मेन्यू बन गया जिसके अंदर कैडेंस ब्लॉक की सारी चीजें आ गई, देख रहे हैं। इसी तरह से जब हमने प्लगइन इंस्टॉल किया वो कॉमर्स वाला, तो हमारे सामने कुछ मेन्यूज शो हुए। ये देखें कौन सा, एक देखें वो कॉमर्स का एक मेन्यू शो हुआ हमारे पास वो कॉमर्स का, दूसरा शो हुआ प्रोडक्ट्स का, तीसरा शो हुआ पेमेंट्स का, चौथा शो हुआ एनालिटिक का, पांचवा शो हुआ मार्केटिंग का। ये सब मेन्यू सिर्फ किससे शो हुए हैं, सिर्फ वो कॉमर्स से। अगर मैं वो कॉमर्स को डीएक्टिवेट करता हूं तो ये देखें सारे मेन्यूज गायब हो गए।
हाँ, ई कॉमर्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो उसी को लेकर इन्होंने वू कॉमर्स बना दिया। वू मतलब वर्डप्रेस पे आप कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। शॉपिफाई भी सेम वही चीज है। इसमें हम प्लगइन्स के जरिए कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, वो एक पूरी सर्विस है जो शॉपिफाई देती है। ये देखिए शॉपिफाई पे अगर हम जाते हैं, वो कॉमर्स में क्या हुआ, हमने इंस्टॉल किया, हमारी वेबसाइट वो कॉमर्स हो गई, हमारी वेबसाइट ऑर्डरिंग के लिए बन गई। हमने कोई रुपए तो नहीं भरे ना, 1 रुपया भी नहीं भरा। जबकि जब हम शॉपिफाई पे गए तो हमें हर महीने $19 देने हैं अपनी साइट को चलाने के लिए। ठीक है, तो आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप सर्वर अच्छा ले लें, डिजाइन जो है आप वो कॉमर्स पे करवा लें, सब फीचर वही हैं जो शॉपिफाई के अंदर है, वही फीचर उधर है। इवन शॉपिफाई में कम फीचर हैं, एसईओ के फीचर्स नहीं है, साइट मैप का फीचर नहीं है, गूगल में इंडेक्स बड़ी मुश्किल से होती है। वो कॉमर्स वर्डप्रेस के अंदर, गूगल के अंदर हम उसको जल्दी से इंडेक्स करवा सकते हैं। तो ये आप क्लाइंट से कह के वो कॉमर्स का काम ले सकते हैं, वर्डप्रेस का काम ले सकते हैं। अच्छा, अब हम इन चीजों को देखते हैं। ये 5 चीजें आई हैं, इन 5 चीजों के अंदर क्या क्या है, ताकि हमें थोड़ा आइडिया भी हो ना कि अगर हमने इसको डिजाइन करना है या कहीं मसला आ जाता है तो हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने वो कॉमर्स की सेटिंग करनी होती है कि वो कॉमर्स हम, ये जो है शॉप कहाँ पर है, हम इसको यहाँ से स्किप कर देते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप जो ये शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें हम आप अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ पर सेल करेंगे। जैसे हमने पाकिस्तान में सेल करनी है तो हम यहाँ पे पाकिस्तान लिखते हैं। तो अब देखें पाकिस्तान के भी उसने आगे ऑप्शंस निकाल दी कि आप पाकिस्तान में कहाँ से वर्किंग कर रहे हैं, आपका जो समझ लें कि वेयर हाउस है वो कहाँ पर है, आपकी शॉप कहाँ पर है। हम उसे कहते हैं हम पंजाब से कर रहे हैं वर्किंग। हम इसको गो टू स्टोर जाते हैं, तो हमारे सामने ये देखें इस तरह से एक स्टोर ओपन हो गया। अब इसमें ये देखें हमें ऑप्शंस बता रहे हैं काफी सारे। यहाँ से करने के बजाय मैं आपको यहीं से सारे ऑप्शन सिखाऊंगा। इसमें सेकंड नंबर पे है ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर आएगा आपको तो वो यहाँ पर शो होगा। 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, तो वो इस मेन्यू के अंदर आपको शो होगा। जो भी क्लाइंट आपको ऑर्डर करेगा वो कॉमर्स के इस सेकंड मेन्यू के अंदर शो होगा। ठीक है, उसके बाद कस्टमर जो भी ऑर्डर करेगा उसके बाद उसने अपना यूजर नेम, अपना ईमेल एड्रेस तो डाला होगा ना, तो वो जितने भी कस्टमर आपके बनेंगे वो सारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अच्छा, वो कॉमर्स को इंस्टॉल करने के बाद आप यूजर में आए, यूजर कंट्रोल में आए, यहाँ पे देखें आपके रोल्स कुछ बढ़ गए हैं। पहले हमने कितने रोल्स पढ़े थे, हमने कंट्रीब्यूटर पढ़ा था, ऑथर पढ़ा था, एडिटर पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ा था, यही पढ़े थे ना। अब इसके अंदर देखें शॉप मैनेजर की भी ऑप्शन आ गई, कस्टमर की भी ऑप्शन आ गई। ये देखें, ये अब 2 ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर ऐड हो गई। तो आपने किसी को शॉप मैनेजमेंट के लिए देनी है तो आप शॉप मैनेजर का यूजर नेम बनाकर उसको देंगे। वो क्या कर सकेगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकेगा और ऑर्डर डिस्पैच कर सकेगा, 2 काम कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद ये रिपोर्ट्स हैं, आपने इस महीने में कितनी अर्निंग की है, पिछले महीने में कितनी अर्निंग की है, वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है सेटिंग। जितनी भी सेटिंग, जितना भी काम हो रहा होता है कि आपने 250 डिलीवरी लेनी है, आपने कैश ऑन डिलीवरी पे काम करना है, आपने बैंक में पेमेंट लेनी है, आपने जैस कैश में पेमेंट लेनी है, इजी पैसा में पेमेंट लेनी है, यानी जो भी काम करना है वो सब काम कहाँ पर हो रहे होते हैं, इस सेटिंग वाले पेज के अंदर। सेटिंग वाले पेज के अंदर पहले ऑप्शन आती है जर्नल की। जर्नल के अंदर आप अपना एड्रेस लिखते हैं कि मैं फलां जगह पर काम कर रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं मुल्तान, और हम यहाँ पे जिप कोड डाल देते हैं 60,000।
यही है ना हमारा। अब वो पूछ रहे हैं कि आप जो अपनी प्रोडक्ट है वो कहाँ पर सेल करना चाहते हैं, आपको ऑर्डर्स कहाँ से आए। अगर कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि मैं सिर्फ पंजाब में सर्विस देना चाहता हूँ, पंजाब के बाहर से ऑर्डर मुझे रिसीव ही ना हो, तो आप यहाँ से उसको स्पेसिफिक कंट्री कर देंगे, उसमें कर देंगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से ऑर्डर निकलेंगे। इस तरह से पंजाब करेंगे, पंजाब से ऑर्डर निकलेंगे। तो उसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्पेसिफिक कंट्रीज के नीचे स्पेसिफिक रीजन हो जाएगा, तो उसमें हम पंजाब ऐड कर देंगे, तो पंजाब के अलावा कहीं से ऑर्डर लेगा ही नहीं, क्योंकि हर कंप्यूटर या हर मोबाइल जब उस ऑर्डर कर रहा होता है तो वो किसी न किसी लोकेशन पे मौजूद होता है। वो लोकेशन तो हमारे मोबाइल में मौजूद होती है ना, लैपटॉप में भी मौजूद होती है। अब मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ लिखूँ माई लोकेशन, मैंने माई लोकेशन लिखी, तो देखिए मुझे माई लोकेशन मिल गई, मुल्तान सिटी। अगर यही काम मैं फर्ज करें बाहर से कर रहा होता, तो माई लोकेशन यहाँ पे अगर मैं गुजरांवाला से पढ़ा रहा हूँ तो मेरी लोकेशन गुजरांवाला की आ रही होगी, तो इसी तरह से मैं खैबर पख्तूनख्वा में कहीं से पढ़ा रहा हूँ तो वहां की आ रही होगी। तो ये फिर हमारी वेबसाइट उस लोकेशन को देखकर फिर उसको कहेगी कि हम आपके रीजन में ऑर्डर लेते ही नहीं है। अगर मैं यही जो मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है पाकिस्तान, यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट ऐड कर दूं तो पाकिस्तान से ऑर्डर ही नहीं लेगा हमारा स्टोर। ठीक है। अच्छा, अब सेल कर रहा हूं मैं स्पेसिफिक कंट्री में, इसी तरह से शिपिंग भी है कि सेल तो मैं पूरी दुनिया में कर रहा हूँ, लेकिन मैं शिप फला फला कंट्री में करता हूँ, उसके अलावा मैं कहीं नहीं करता। जैसे मैं यहाँ पे अगर ऐड करना चाहूँ स्पेसिफिक कंट्री, ये देखें यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ यूनाइटेड स्टेट, ये देखें, तो मैं यहाँ पाकिस्तान, तो मैं स्पेसिफिक कंट्री 2, 3, 4 जितनी भी मैं ऐड करना चाहूँ मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ देखें करेंसी आ रही है। अगर फर्ज करें आपने दुबई के लिए स्टोर बनाना है तो यहाँ से आप करेंसी दुबई की यूज करेंगे दिरहम में। यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट लिखेंगे, ये देखें AED आ गई। ठीक है। आपने जिस अपने क्लाइंट के लिए या अपने लिए काम करना है, अपने लिए तो करेंगे तो पाकिस्तान का RSC लिखेंगे ना। अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो वो जिस फर्ज करें नाइजीरिया से है तो नाइजीरियन करेंसी ऐड होगी, जिम्बाब्वे से है तो जिम्बाब्वे की करेंसी ऐड होगी। ठीक है। क्लाइंट की सहूलत, क्लाइंट ने कहां पर ऑर्डर लेने हैं, कहां से उसने डिलीवरी करनी है, उसको देखकर बनाना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट्स की। अब इस ऑप्शन के अंदर ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट्स की सेटिंग कैसी होगी। यहाँ से प्रोडक्ट्स ऐड नहीं होंगी, यहाँ से आपकी पूरी प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स होंगी। इसके अंदर वो पूछ रहा है कि आपका शॉप का पेज कौन सा है। देखें ये हमारा मेन पेज है, मेन पेज है। अगर हम इस पेज के आगे लिखते हैं शॉप, ये देखिए मेरा शॉप का पेज है। ये उसे कैसे पता लगा मैंने शॉप लिखा तो ये वाला पेज ओपन हुआ। यहाँ मैंने उसे बताया कि मेरा शॉप का ये वाला पेज है, और ये पेज कहाँ ऐड हुआ है, पेजेस के अंदर। ये देखें शॉप, ये कैसे ऐड हुआ, जब हमने अभी इंपोर्ट किया है तो ये खुद ब खुद पेजेस क्रिएट होते हैं। जैसे ही आप वूकॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं, शॉप का पेज, माई अकाउंट का पेज, चेकआउट का पेज, कार्ट का पेज, ये खुद ब खुद क्रिएट होते हैं, ये हमें क्रिएट नहीं करने पड़ते। अब देखिए शॉप के अंदर ये सब शॉप्स में जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारी शो हो रही हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे देखें इमेज का साइज पूछ रहा है क्या होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि जैसे ही ऐड टू कार्ट हो और वो खुद ब खुद कहाँ चला जाए, नेक्स्ट पेज पे चला जाए, खुद ब खुद रीडायरेक्ट हो जाए कार्ट वाले पेज पे। तो हम इसको अगर हम चेक कर देंगे तो ऐड टू कार्ट करते ही खुद ब खुद रीडायरेक्ट हो जाएगा चेकआउट वाले पेज पे। अगर हम इसको अनचेक करते हैं तो ये ऊपर व्यू कार्ट लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन उसी पेज पे रहेगा। अगर आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर दें। हम क्लाइंट को क्या करके देते हैं, इसको चेक करके देते हैं
क्योंकि वो मैक्सिमम एक ही चीज लेना चाह रहे होते हैं। मतलब 95% जो भी आपके क्लाइंट एक पेज पे गए हैं तो उसको वही प्रोडक्ट शो होनी चाहिए, उसी का ही ऐड टू कार्ट शो होना चाहिए। अगर उसको 2 या 3 प्रोडक्ट्स आप शो करवाएंगे तो वो ना बोलेगा ना बोलेगा, वो चला जाएगा। तो वहां से हम कस्टमर के ऑर्डर नहीं ले सकते। तो हमें जहां भी कस्टमर को लेके जाना है उसको वही प्रोडक्ट दिखानी है जिसके लिए हमने उसको मार्केट किया है। उसके बाद देखें वेट यूनिट में केजी, डायमेंशन में सेंटीमीटर। अच्छा, प्रोडक्ट का रिव्यू ये देखें। अब हम इस पेज को खोलते हैं, इस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो यहाँ पर देखें नीचे रिव्यू का एक ऑप्शन शो हो रहा है। देखें रेटिंग और सब चीजें शो हो रही हैं, शो हो रही हैं। ये यहाँ से ये रिव्यू आप शो करवाना चाहते हैं या नहीं, ये देखें मैंने ऑफ किया। अब इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखें रिव्यू का ऑप्शन खत्म हो गया। आप अपने प्रोडक्ट पे 5 स्टार का ऑप्शन और कमेंट्स का ऑप्शन ओपन करना चाहते हैं तो वो कॉमर्स में आना है, सेटिंग में आना है, प्रोडक्ट्स में आने के बाद इसको चेक कर देना। अब उसमें यहाँ ये देखें ऑप्शन आ रहा है कि आपने रेटिंग लेनी किससे है, स्टार में रेटिंग लेनी है कि नहीं लेनी। अब मैं इसको नहीं लेता फर्स्ट करें तो ये देखें मेरे पास रिव्यू का ऑप्शन है, देखिए रिव्यू का ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर स्टार खत्म हो गए। ठीक है, जस्ट लिखकर आप रिव्यू दे सकते हैं, स्टार्स के साथ नहीं दे सकते। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं तो स्टार्स भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखें, ये होते हैं। क्लाइंट कहे जी मुझे स्टार खत्म कर दें, तो आपको पता तो हो ना स्टार खत्म कहां से होते हैं, वरना ये सारी चीजें ऑन ही रखनी होती हैं। जो ये ऑन खड़ी है ना, इस तरह से ऑन ही रखनी होती हैं। कोई क्लाइंट कहेगा जी स्टार खत्म कर दें, तो आप यहाँ से स्टार ऑफ कर दें, ताकि आपको पता हो ना कि इस जगह पे, इस जगह से हम ऑफ कर सकते हैं स्टार्स को। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है इसके अंदर, ये देखें इन्वेंट्री। अब प्रोडक्ट्स के अंदर देखें नीचे ऑप्शंस हैं, ये छोटे छोटे यहाँ पे आगे, ये मुझे शो हो रहा है, ये आपको शो नहीं होगा। ये जो ये जगह शो हो रही है ना पैंथियन की, ये किसी डैशबोर्ड में शो हो रही होती है, किसी में शो नहीं हो रही होती। अगर आपको शो हो रही है तो इसको इग्नोर कर दें। अब देखें जनरल के बाद इन्वेंट्री आ गई है। अब यहाँ पे आप स्टॉक मैनेजमेंट रख सकते हैं। आपको ईमेल आ जाएगी कि एक प्रोडक्ट के 2 स्टॉक रह गए हैं या 5 स्टॉक रह गए हैं, तो यहाँ से आप स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। इसको बता सकते हैं कि मुझे कब ईमेल कर, 10 प्रोडक्ट्स के, जब 10 प्रोडक्ट्स रह जाए तब ईमेल कर, 2 रह जाए तब ईमेल कर। तो ये जब स्टॉक मैनेजमेंट का काम हो रहा होता है बड़े लेवल पे, तब हम इसको यूज करते हैं। अदरवाइज हम तो स्टॉक को मेंटेन ही नहीं कर रहे होते ना इस पे। उसके बाद ये उसी के लिए सारा ये वाला इन्वेंट्री वाला हमारा ऑप्शन शो होता है। अच्छा, इसके बाद है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये क्या होता है कि आपने जस्ट बुक्स सेल करनी है ऑनलाइन, मतलब आपने बुक्स अपलोड कर दी, वो बुक कोई पढ़ नहीं सकता। अगर वो $1 देता है तो फिर वो वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो वो काम भी यहाँ पे हो सकता है। आपने सॉफ्टवेयर बेचने हैं तो वो भी आप वो कॉमर्स के जरिए बेच सकते हैं। आपने अपनी सर्विसेज बेचनी है, वो भी वो कॉमर्स के जरिए बेच सकते हैं। फर्ज करें आपने उसको कहा मैं आपको लोगो डिजाइन करके देता हूँ, तो लोगो डिजाइन करके दे दिया, हल्का सा उसका डिजाइन आपने डेमो में डाल दिया, प्रोडक्ट बना के डाल दी, कहा जी इसको ऐड टू कार्ट कर लें, $5 मेरे अकाउंट में डाल दें, तो यहीं से डाउनलोड कर लें। तो वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट यहाँ पे होती है। अच्छा, अब ये है डाउनलोड डायरेक्टरीज। अब ये डायरेक्टरीज बनी हुई है कि कहाँ पे हमारी डाउनलोड का डाटा पड़ा हुआ होगा, वो कॉमर्स अपलोड के अंदर, और या फिर कंटेंट वो कॉमर्स अपलोड के अंदर। आप इसके अलावा कहीं और रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम ऐड न्यू कर सकते हैं, वरना ये 2 इनफ होते हैं डाटा रखने के लिए। यहाँ पे भी वही एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे जो हम स्टॉक के लिए यूज कर रहे हैं। स्टॉक अपने एसके वो जो अपने क्वांटिटी यूनिट्स होते हैं उनके लिए ना। इसके बाद आ जाता है हमारा शिपिंग। अगर आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे ऐड शिपिंग जोन करेंगे, जोन में आप
पाकिस्तान डाल दें। पाकिस्तान का हम एक शिपिंग जोन बना रहे हैं। अब वो पूछ रहा है कि वो कौन सा है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान लिखते हैं। ये देखें पाकिस्तान हमारा ऐड हो गया। उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। ये ज़हन में रखें, मैंने शिपिंग में गया, शिपिंग जोन डाला पाकिस्तान और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर इसको हमने यहाँ से एडिट करना है। पहले हमने क्या बनाया है, एक रीजन बनाया है जिस रीजन की हम शिपिंग बना रहे हैं। क्या किया हमने, एक रीजन बनाया है, उस रीजन की हम शिपिंग बना रहे हैं। तो फर्ज करें आपने रीजन नहीं बनाया और 250 रुपीज की शिपिंग बना दी, तो अमेरिका से कोई ऑर्डर आएगा वो भी 250 रुपए ऐड हो जाएंगे। तो आप 250 रुपए में अमेरिका कैसे भेज सकते हैं ऑर्डर, नहीं भेज सकते ना। तो फिर अमेरिका के लिए अलहदा से आपको शिपिंग जोन बनाना है और उसकी प्राइस लिखनी है। अब देखें यहाँ से हम ऐड शिपिंग मेथड ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लैट रेट, क्योंकि मैं अब इसमें 250 रुपए ऐड करना चाहता हूँ। फ्लैट रेट डाला, कंटिन्यू किया, यहाँ मैं लिख दिया 250 रुपीज, ठीक है। और मैंने इसको क्रिएट एंड सेव कर दिया। अब यहाँ देखें, मैं इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट। ये देखें ऊपर व्यू कार्ट लिखा हुआ आ गया। अगर वहां से मैंने उसको रीडायरेक्ट वाला लगाया हुआ होता तो खुद ब खुद इस पेज पे आ जाता, वो उसी पेज पे ना रहता, खुद ब खुद इस पेज पे आ जाता। अब यहाँ देखें, मैंने प्रोसीड टू चेकआउट किया, देखें अभी तक शिपिंग कैलकुलेट नहीं हुई, देखें नहीं ऐड हुई। जैसे प्रोसीड टू चेकआउट करूंगा तो देखें 250 रुपीज ऐड हो गई, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे, अब मैं आता हूँ वापस शिपिंग में। यहाँ पे मैं एक और जोन ऐड करता हूँ। जोन है जी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। सेव चेंज, ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट डाल दिया, इसके अंदर हमने 2500। अब यहाँ क्या आ रहा है, 250 रुपीज, यही आ रहा है ना, 250 आएगा क्योंकि हम पाकिस्तान से ऑर्डर कर रहे हैं। एक प्लगइन है जिसके जरिए हम अमेरिका जा सकते हैं, उसका नाम है ब्राउज ईसी। VPN है जिससे हम अपना कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे कि जैसे हम अमेरिका में बैठे हुए हैं। अब क्योंकि देखें हमने यहाँ पे अपनी लोकेशन क्या कर दी है, अमेरिका। अभी इसी पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। रीजन अभी पाकिस्तान आ रहा है, लोकेशन सही से एडजस्ट नहीं हुई। भी लोकेशन पंजाब की आ रही है, अमेरिका अटैच नहीं हुआ। तो जैसे ही हम और यहाँ से अमेरिका से इसको लोकेट करेंगे तो हमारा जो फ्लैट रेट है, जो अभी हमने 2500 रुपये लिखा है, तो यहाँ पे हमारा 2500 रुपया ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट जगहों के लिए डिफरेंट शिपिंग रेट रख सकते हैं। जैसे आपने बलोचिस्तान भेजना है, वहां पे प्राइस ही ज्यादा लगती है। फर्ज करें यहाँ से हमने रखनी भेजनी है कोई चीज, या यहाँ से हमने पशीन भेजनी है, या यहाँ से हमने कहीं कोयटा भेजनी है, तो वो
350 to 400 रुपीज लेते हैं, और यहाँ से अगर हमने कराची भेजनी है तो 250 रुपीज लेते हैं, 180 रुपीज लेते हैं। अब वो उस तरह से आप यहाँ पे अपनी शिपिंग कॉस्ट को रख सकते हैं। जी जी, ये देखिए आपने शिपिंग पे ऐड किया। अब यहाँ से आप दोबारा से जोन ऐड कर लें। मैं यहाँ से दोबारा ऑफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पीड, क्योंकि जब भी हम वीपीएन लगाते हैं तो कंप्यूटर स्लो, इंटरनेट स्लो हो जाता है। अब देखिए मैंने ऐड जोन किया। अब मैं जोन बना रहा हूँ पंजाब। पंजाब ऐड किया। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा पंजाब। ये देखिए नीचे पंजाब हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब मैं पंजाब का जब जोन बना रहा हूँ, सेव किया मैंने। अब पंजाब का शिपिंग, अभी मैंने पहले फ्लैट रेट क्या डाला था पूरे पाकिस्तान के लिए, 250 रुपीज। अब मैं पंजाब के लिए डाल रहा हूँ 150। ठीक है, पूरे पाकिस्तान के लिए कितना है, 250, और पंजाब के लिए मैंने डाला 150। तो हमारे चेकआउट में यहाँ पे 250 की जगह कितना आना चाहिए, 150। काम करते हैं, प्रोडक्ट को दोबारा ऐड करते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद प्रोडक्ट्स में आते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, व्यू कार्ट। पंजाब, ठीक है। ठीक, यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में भी हमने पंजाब को ऐड किया हुआ है ना, तो वो उसके बजाय इसका फ्लैट रेट ले रहा है। इसको अभी हम ऑफ करते हैं। पाकिस्तान में पंजाब ऐड है ना। पंजाब पाकिस्तान पंजाब, ओके। फ्लैट रेट ये भी ओके। पंजाब ऐड है। तो कैशियर का मसला है, वरना यहाँ पे 150 लिखा हुआ आएगा। आप अभी ऐड करेंगे तो 150 लिखा हुआ आएगा। आप भी ऐड करेंगे तो 150 लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ से हम डिफरेंट उनके लिए शुभों के लिए हम डिफरेंट यहाँ पे रेट रख सकते हैं। जो मैंने ई कॉमर्स किया था 2018 से लेके 2021-22 तक, तो मैं शिपिंग यहाँ पर नहीं डालता था। मैं प्राइस के अंदर डाल के फ्री शिपिंग ऐड कर देता, तो उससे ऑर्डर ज्यादा निकलता है। मतलब आपकी प्रोडक्ट, जो मेरा सिनेरियो है, मैं 100% प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट रखता हूँ। मतलब एक चीज 400 रुपए की है तो मैं उसको 1000 रुपए की सेल करूंगा, जिसमें 400 रुपए की बचत और 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस। तो इस तरह की काफी सारी प्रोडक्ट्स इंटरनेट पे मिल जाती हैं जो आप इस तरह से सेल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो आप इस तरह से सेल कर सकते हैं, जो अवेलेबल नहीं होती लेकिन आती 100 दो सौ रुपए की हैं, लेकिन बिकती हजार रुपए की हैं। अच्छा, इस तरह से मैं आपको एक आपने अक्सर ऐड देखी होगी,
आपने ये सीरम की एक ऐड देखी होगी अक्सर, ये बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है। 3500 से 4000 रुपए का 20 ml का सीरम आपको ना ऑर्डर पे मिलता है। आपको पता है ये कितने का बनता है? 450 रुपीज का, विद बोतल, विद डिजाइनिंग, विद उसके अंदर की उसका डाटा, सारा मटेरियल। और ये अभी इसके भी अगर हम देखें ऐड टू कार्ट करके 30 ml का देखें, तो ये मेरे ख्याल में अगर हम इसको पाकिस्तान में देखें अनवर स्टोर पे यहाँ पे होगा। ये देखिए विटामिन सी सीरम 150 डॉलर्स में, ये अभी साइट ही सही नहीं बनी। दराज पे देख लेते हैं। ये इस तरह के डिजाइन भी मिल जाएंगे आपको, एज इट इज दराज वाला वर्डप्रेस पे तैयार हो जाएगा, सेम टू सेम। मैं बताता हूँ, ये देखें थीम फॉरेस्ट, ये ई कॉमर्स, दराज, या यहाँ पे लिखते हैं ई बे। $75 का पूरा दराज बन गया। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, एज इट इज वेबसाइट बन। अच्छा, मैंने ना चाइना से छोटे कैमरे मंगवाए थे जो गाड़ी की बैक साइड पे लगते हैं। मुझे यहाँ पे वो कॉस्ट किए थे मेरे ख्याल में 570 का एक। तो मैंने ख्याल में 2500-3000 कैमरे मंगवाए थे, वो एक वीक में सेल हो गए थे। मैंने उसकी प्राइस रखी थी 1999, वो मार्केट में 3-3000 का सेल हो रहा था। तो ई कॉमर्स में भी अच्छा वो है पड़ा, जैसे हेयर ऑयल, अगर किसी को बनाना आता है अच्छा हेयर ऑयल, तो 1500 का बिकता है। मैक्सिमम तैयार होता है 600 से 800 में। जो इस पे स्टिकर लगा हुआ होता है ना, ये देखें, ये जो स्टिकर लगा हुआ है, ये 4 रुपए का तैयार होता है। ये जो डब्बी है ये 12 रुपए की तैयार होती है। और ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स 18 रुपए से लेके 40 रुपए तक मिलता है। शीशे में लेंगे 40 रुपए का है, प्लास्टिक में लेंगे तो 18 रुपए का है। ये देखिए, ये सीरम 4600 रुपए का सेल हो रहा है। सब क्या है, पैकिंग अच्छी है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलते। हाँ, वो जैसे अभी आप यूज कर रहे हैं ना कैडेंस, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये भी मैंने $800 का परचेज किया हुआ है। अब मैंने फिर अपने सारे बच्चों को भेज दे देता हूँ, क्योंकि वो मैंने अनलिमिटेड परचेज किया हुआ है ना। ये देखिए, अगर आप कैडेंस की वेबसाइट पे जाए ना, तो ये देखें लाइफ टाइम फुल, ये $800 का है। ये मैंने एक दफा परचेज कर लिया वन टाइम पेमेंट करके। अब इसमें आई स्किल में भी यूज होता है, आई स्किल के बच्चों के लिए। तो 8-9 हजार बच्चे, 8-9 हजार इंस्टॉलेशनें हुई हैं इसकी। वो खुद ही फिर जो है लोकल जो होती हैं खुद ब खुद रिमूव हो जाती हैं, तो खुद ब खुद ऐड होती रहती हैं। तो पिछले दिनों इनकी ईमेल आई हुई थी कि हमारे इस थीम का 23% आप यूज कर रहे हैं, कि पूरी दुनिया में जितना यूज हो रहा है उसमें से 23% सिर्फ आप यूज कर रहे हैं। तो ये भी पेड है, यानी ये भी फ्री नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे आपको हर तरह का डिजाइन मिल जाता है इंटरनेट पे ना।
मैं बताता हूँ। ये देखिए, आपने फिर यहाँ नहीं आना, यहाँ जितनी भी आपको थीम्स मिलेंगी वो पेड मिलेंगी, फ्री वाली नहीं मिलेंगी। फिर आपने अपीयरेंस, थीम, ऐड न्यू, यहाँ पे लिख देना है आपने ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी थीम्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखिए, ये सब ई कॉमर्स से रिलेटेड थीम्स हैं और ये सब फ्री हैं। आपको ये देखें, अब ये तो दराज से रिलेटेड ही है ना, ये आप इसको देख लें। अब इस पे क्योंकि इंस्टॉलेशन उस तरह की हुई है कैडेंस से रिलेटेड, वरना इस थीम से रिलेटेड होती तो ये इस तरह से जैसे ये शो हो रहा है ना, ऐसे शो होती। अब ये देखें, ये तो तकरीबन ही दराज है। ये देखें साइड पे मेन्यू जैसे दराज के है ना, देखिए साइड पर मेन्यू है दराज का। और अगर हम इसमें आके देखें तो ये देखें साइड पर मेन्यू है इसके। यहाँ देखें नीचे बटन्स हैं, यहाँ पर इसमें भी यहाँ देखें, ये यहाँ देखें ये सारे बटन्स हैं। ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये देखें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स सारी आ गई। तो ये उससे मिलता जुलता आपको डिजाइन यहाँ पर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा उसमें आप काम करेंगे तो एज इट इज दराज वाला बन जाएगा। अब जैसे ये है ना, इसको अगर हम देखें इनका, ये देखें यहाँ पे डेमो है, ये ये देखिए है वैसा। हाँ तो वो यहाँ तो अभी आगे पढ़ा रहा हूँ ना कि आप इन चीजों को, ये जो चीज यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट ऐड हो रही है, यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जहाँ फीचर प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे लैपटॉप भी लिख सकते हैं और नीचे लैपटॉप शो करवा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे पॉपुलर प्रोडक्ट्स की जगह पे आप किचन आइटम्स लिख सकते हैं, नीचे किचन आइटम्स शो करवा सकते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा डिलीट हो जाए। तो हम यहाँ पर थे शिपिंग पर। आगे हमारे पास ऑप्शन है पेमेंट्स की। आगे ऑप्शन है हमारे पास पेमेंट्स की। इसमें देखें हमारे पास 3 ऑप्शंस शो हो रही हैं। इसमें फर्स्ट करें हम कैश ऑन डिलीवरी को ऐड करते हैं। मोस्टली 99% पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी चलती है। बहुत कम लोग हैं जो आपको एडवांस पेमेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में 2 नंबरी ज्यादा है, मंगवाते कुछ है आता कुछ है, तो उस वजह से कैश ऑन डिलीवरी ज्यादा चल रही होती है। कैश ऑन डिलीवरी में ये होता है कि जब प्रोडक्ट पहुंचती है ना, तो तब आपने पे करना होता है। और इसके अंदर मुख्तलिफ अब कंपनीज ये सर्विस भी दे रही हैं कि वो ट्रांसपेरेंट आपको ना वो देती हैं, फ्लायर ट्रांसपेरेंट देती हैं, ताकि उसके अंदर नजर आए कि क्या चीज गई है। ये ना होना कि अंदर कुछ उसी फर्ज करें आपने पावर बैंक मंगवाया है तो हो पावर बैंक का ही बॉक्स, लेकिन अंदर उसके ईंटें भरी हुई हो, तो ये भी होता है ताकि उतना वजन हो जाए ना उसका। तो ये पाकिस्तान में होता है, बस कर सकते हैं। तो यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी हम मैक्सिमम पाकिस्तान के लिए यूज करते हैं। बाकी बाहर की कंट्रीज के लिए फिर हम यहाँ पे पेमेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे हम इसके अंदर पेपाल को भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्राइप को भी ऐड कर सकते हैं, टू चेकआउट को भी ऐड कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी मर्चेंट होते हैं, ये हमारे बिहाफ पे कस्टमर से पेमेंट ले लेते हैं। हम जब डिलीवरी करते हैं तो ये हमें पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये थर्ड पार्टी मर्चेंट कहलाते हैं। इसी तरह से इजी पैसा ने भी काम शुरू किया हुआ है। दराज ने भी यही क्या नाम है इसका, दराज ने तो सर्विस ली हुई है। जैस कैश ने भी यही काम शुरू किया हुआ है और एचबीएल ने भी यही काम शुरू किया हुआ है कि आप उनके मर्चेंट बन जाते हैं। एचबीएल आपके ब्याज पे पेमेंट ले लेता है।
जब आप डिलीवरी करते हैं तो आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देता है 14 डेज के अंदर। इसी तरह से जितने भी कोरियर कंपनीज हैं जैसे टीसीएस है, एम&पी है, ये भी आपके बिहाफ पे उनसे पेमेंट लेते हैं और आपको जो एम&पी है वो 1 वीक में पेमेंट देता है, हर सैटरडे को उनकी पेमेंट रिलीज होती है और मंडे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और जो टीसीएस है वो हर 15 डेज के बाद आपको पेमेंट देता है। 15 डेज के बाद जो भी डिलीवरी आपकी हो जाती है उसकी पेमेंट बनती है और वो 2 या 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पे हम कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ऑन करके सेव चेंज किया। आप देखें यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी ऑन हो गई। अब यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन ऑन करता हूँ ना, देखिए मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ बैंक ट्रांसफर भी ऑन कर दिया मैंने, बैंक ट्रांसफर। तो यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन शो होंगे कि आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं या बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसी तरह से जैस कैश का प्लगइन है, अगर मैं प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ जैस कैश या इजी पैसा, इन दोनों के प्लगइन्स हैं। अब आया तो सेटिंग में, पेमेंट्स में, ये देखिए जैस कैश इजी पैसा का ऑप्शन हमारे पास यहाँ ऑन हो गया। जैसे हमने वहां प्लग इन किया तो हमारे पास यहाँ पे वो ऑन हो गई। अब मैं यहाँ देखता हूँ इसको कि मेरे पास जैस कैश का ऑप्शन शो हुआ। अब वो कहता है यहाँ पे वो एक्टिव तो मैंने कर दिया लेकिन उसको अभी सेट करना है, उसमें अपना नंबर डालना है जैस कैश का, मेरा नंबर कौन सा है। मुझे एपीआई एक मिलेगी जैस कैश की तरफ से, यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, वो मैं ऐड करूंगा तो मेरा वो जैस कैश यहाँ एक्टिव हो जाएगा। जैसे उस पर क्लिक होगा तो वो उतने पैसों की ट्रांजैक्शन भेजेगा, वो उसको अपना कोड डालेगा और पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें, ये मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन नहीं करने दे रहा, इसकी सेटिंग होगी। बंद करने देता हूँ, एरर क्या आ रहा है। ये देखिए ये हुक्ड है। यहाँ आप पेमेंट बेस्ड यूआरएल डालेंगे और अपना मर्चेंट आईडी डालेंगे। 2 चीजें मैं डालूंगा तो वो चीज मेरी सर्विस काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम पेमेंट मैक्सिमम कौन सी यूज करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, तो उससे इजी हो जाता है ऑर्डर करना। अच्छा, यहाँ पे क्लाइंट कहता है जी मैं बार बार पैनल नहीं खोलना चाहता, मैं पैनल खोलूं फिर मुझे पता लगे इतने ऑर्डर्स आए हैं, ये हुआ वो हुआ। आप मुझे ऐसी वेबसाइट बना दो कि ऐड टू कार्ट की जगह पे ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप भी हो, कि यहाँ पे जैसे ही कोई मुझे ऑर्डर करना चाहता है, फर्ज करें यहाँ पे प्रोडक्ट में ये ऐड टू कार्ट है ना, कहते हैं यहीं पे एक बटन हो ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप, वो उसको दबाएं और सीधा हमारा व्हाट्सएप पे ऑर्डर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्लगइन होता है ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप का। ये नाम थोड़ा चेंज हो गया, अब 1 क्लिक चैट टू ऑर्डर उन्होंने नाम दिया, वरना ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप था पहले ना इसका नाम।
अच्छा, ये हमने ऐड कर दिया। अब हम जाएंगे ऐड टू ऑर्डर का। ये देखें हमारे पास एक मेन्यू आया, इसके अंदर हमने ऐड किया अपना व्हाट्सएप नंबर। आ, 92300 को क्या यहाँ इसको लिख देते हैं जैस, इसको मारते हैं पब्लिश। उसके बाद आ जाते हैं वो कॉमर्स में सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पहले देख लेते हैं बटन आया, नहीं आया। अब आते हैं ऑर्डर नंबर ऐड हो गया है। सेटिंग बेसिक आफ्टर कैट बटन ओपन। यहाँ पर प्रोडक्ट में तो ये देखें व्हाट्सएप आ गया। जैसे मैं इस पे ऑर्डर करूंगा तो ये मेरा टोटल डाटा लेके जा रहा है मुझे, ये पिज्जा इतनी प्राइस, ये उसका यूआरएल, और ये पूरा का पूरा मैसेज। मैं इसे कंटिन्यू टू चैट करूंगा ना तो ये उधर ले जाएगा। मैं इसको यहाँ के बजाय अगर मैं यही प्रोडक्ट, ये अपनी प्रोडक्ट जो है मेरी, इसको खोलता हूँ इसमें जहाँ मेरा व्हाट्सएप ओपन है ना, या मोबाइल पे तो व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप किया, कंटिन्यू टू चैट किया, अभी तो ओपन है यार। तो ये जो डाटा इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ये देखें ऐसे, ये समर पिज्जा और ये सारा कुछ, ये एज इट इज मैसेज चला जाएगा क्लाइंट के नंबर पे। तो उनको कंटिन्यू मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपनी लोकेशन दे दें आपको, वहां पे हम डिलीवरी कर दें। अगर इन सिटी चल रहा है, अगर आउट सिटी चल रहा है तो वो उनसे प्राइस, ये उनसे नाम, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस मांग के और वहां पे डिस्पैच कर देंगे ऑर्डर को। ठीक है, ये ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप इस तरह से लगता है। अगर क्लाइंट कहे ऐड टू कार्ट के साथ ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप चाहिए तो इस तरह से इस प्लगइन को यूज करके ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, ऐड टू कार्ट को हम डिसेबल भी कर सकते हैं। ये मैं आगे एक क्लास के अंदर समझाऊंगा कि ऐड टू कार्ट हो गई नहीं, जस्ट प्राइस होगी। अगर आपने प्राइस कंपैरिजन की एक वेबसाइट बनानी है कि उस पर सिर्फ प्राइस हो, जैसे वर्ट मोबाइल है, जैसे ये देखिए, अब इस पे प्राइस तो है, प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है। देखिए प्रोडक्ट भी है, उसके सारी डिटेल भी है, उसकी प्राइस भी है, लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं है यहाँ पे कि इसको हम ऑर्डर नहीं कर सकते, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। तो इसमें ऐड टू कार्ट को हम रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें ईमेल्स का ऑप्शन है, इसको अकाउंट एंड प्राइवेसी को ऑफ, जैसे इसका ऑप्शंस बने हुए हैं एज इट इज रखने हैं, इनको छेड़ना नहीं है। इसके बाद आता है ईमेल्स। अब यहाँ ये देखें, ये आपको अगर न्यू ऑर्डर आया तो आपको एक ईमेल आएगी न्यू ऑर्डर की। अब इसको आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है, इस न्यू ऑर्डर के साथ आप लगा सकते हैं कि न्यू ऑर्डर फलां वेबसाइट से। अगर आपके दो तीन फर्ज करें आप चला रहे हैं ना, अपने स्टोर चला रहे हैं, एक स्टोर पे आप मेडिकल इक्विपमेंट बेच रहे हैं, एक स्टोर पे आप कपड़े बेच रहे हैं, एक स्टोर पे आप कुछ और बेच रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे न्यू ऑर्डर के साथ लिख सकते हैं कि ये फलां स्टोर से मुझे ऑर्डर आया। तो फिर आपको आपकी ईमेल पे आइडिया हो जाएगा कि ये फलां स्टोर का ऑर्डर है, उसको ओपन करके और वहां से फिर उसकी पूरी आगे चीज चलती है।
तो कोई भी यानी कि इस तरह का यहाँ से आप ईमेल को कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब किसी ने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है तो न्यू अकाउंट की ईमेल में क्या क्या लिखा हुआ जाए, आप उसके अंदर फर्ज करें इस न्यू अकाउंट की ईमेल में ये लिखा हुआ जाएगा, वैसे ही जैसे ये बना हुआ है ऐसे लिखा हुआ जाएगा। अच्छा, इसका ये टेम्पलेट है, इस तरह से लिखा हुआ जाएगा, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर आप अपना फोन नंबर भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख सकते हैं। अब आपका फोन नंबर भी साथ जाएगा। जैसे ही न्यू अकाउंट क्रिएट होगा तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस इफ यू हैव एरर, तो कॉन्टेक्ट अस करके आप इसमें अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक ऐड कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा कस्टमर को आप सपोर्ट देंगे उतना ज्यादा कस्टमर आपकी माउथ पब्लिसिटी करेगा। आपको फेसबुक से एक ऑर्डर फर्ज करें 300-400 रुपए लगाकर एक ऑर्डर आ रहा है और आप उस कस्टमर को आप सर्विसेज ज्यादा अच्छी देते हैं तो 10 लोगों को कहेगा यार फलां वेबसाइट से ऑर्डर कर, चीज भी ठीक आती है और बाद में सपोर्ट भी बहुत अच्छी देते हैं। तो वो आपकी जो माउथ पब्लिसिटी होगी वो आपको फ्री ऑर्डर आ रहा है। आगे करवाऊं? ज्यादा है?